नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सभी को मेरे बच्चे नए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। उम्मीद है कि इस नव वर्ष आप एक नया इतिहास लिखेंगे, अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण जो आपकी सफलताओं से प्रेरित होगा बच्चे। ठीक है, तो अपनी मेहनत इस कदर जारी रखना मेरे दोस्तों, अपनी मेहनत इस कदर जारी रखना कि इस साल आपको नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी देने वाला ऊपर वाला है। आपको पता है कि भाई ईश्वर का कहना है कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। तो कर्म करने का अधिकार आपका है, कर्म करने का अधिकार है आपके पास। आप जिस तरह का कर्म करेंगे उसी तरीके का फल मिलेगा। तो मेहनत अगर ऊपर वाले को लगती है, इस लायक है कि इसको मिलना चाहिए, सफलता का हकदार है, तो बच्चे जरूर मिलेगी। ठीक है, आकांश जी, वांटेड भाई, अंकित भाई, अर्पित, विशाल, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। सलोनी जी, आयशा, वर्षा, माधव, विनायक, विशाल, लालू, नंदू, उत्कर्ष, ठीक है जी, आज्ञाकारी, खुशी, निरंजन, पूनम, सिंपी, शोभित, अखिलेश, राजीव भाई, नीरज जी, रावण। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे आज हम दिल्ली सल्तनत की। और आपको पता है कि इस दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक कहे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत में मैंने आपसे कहा था कि 5 वंश आएंगे। जो सबसे पहला वंश होगा, जो सबसे पहली डायनेस्टी होगी, और उसके संस्थापक के आते ही दिल्ली सल्तनत आ जाती है। मतलब दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक होते हैं, इस्टाब्लिशर होते हैं। इस्टाब्लिशर बोले तो संस्थापक कौन है बच्चे, तो आपको ये बात बताई गई है, समझाई गई है बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से। ये संस्थापक कौन होते हैं, ये संस्थापक कौन होते हैं, क्या इनका नाम है। सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम होगा। क्या नाम होगा बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम होगा। क्या नाम होगा साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम होगा। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम होगा। क्लियर है, क्लियर है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम होगा, याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मेरे बच्चे, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं, पूनम जी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है बच्चा, किसी टीचर की किसी दूसरे टीचर को जानकारियां नहीं होती हैं। ठीक है ना, नहीं होती हैं। ठीक, क्योंकि हमें अपनी क्लास से ही फुर्सत नहीं होती, तब जा करके दूसरे की क्लास का पता चलेगा। ठीक, ओके। देव प्रसाद जी, इस पर विचार किया जाएगा, पर ऐसा कोई हमारा अभी प्लान नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक हैं आपके संस्थापक, इस्टाब्लिशर। ठीक है, किसके हैं, दिल्ली सल्तनत के हैं, याद रखें। और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह बने, पहले राजा बने, तो बच्चे राजा बनते ही किस वंश की शुरुआत हो जाती है, राजा बनते ही किस वंश की शुरुआत हो जाती है। किंग भाई थोड़ा सब्र रखिए भैया, सब चीज मिल जाएगी। राजा बनते ही किस वंश की शुरुआत हो जाती है, गुरुजी गुलाम वंश की शुरुआत। किसकी शुरुआत हो जाएगी, किसकी शुरुआत हो जाएगी, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये स्लेब डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सबसे पहली डायनेस्टी यही आएगी, स्लेब डायनेस्टी, गुलाम वंश। तो बनाएंगे हेडिंग गुलाम वंश को बच्चे, किसे हेडिंग बनाएंगे, गुलाम वंश को हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहली डायनेस्टी होगी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक अगर पूछे तो ऐबक याद रखना, कभी भी आंसर इल्तुतमिश मत कर देना। इल्तुतमिश कब आंसर होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इल्तुतमिश कब आंसर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भरतपुर भाई, दादा चंदन जी, राधे राधे, अनिल भाई। चलिए, तो स्लेब डायनेस्टी की बात शुरू कर देते हैं बच्चे, आइए। स्लेब डायनेस्टी, स्लेब डायनेस्टी बोले तो गुलाम वंश या दास वंश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गुलाम वंश या दास वंश, या तो कह लो गुलाम वंश, गुलाम वंश, या क्या कह लो बच्चे,
दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश, गुलाम वंश या दास वंश, ठीक है, गुलाम वंश या दास वंश इसे कहा जाता है, गुलाम वंश या दास वंश इसे कहा जाता है। ठीक है साथीगण, बहुत बढ़िया। अब ये जो गुलाम वंश या दास वंश है, क्योंकि गुलामों को ही दास कहते हैं, गुलामों को ही दास, लेकिन एक इतिहासकार हुआ है मेरे बच्चे, एक इतिहासकार हुआ है जिसे हम कहते हैं हबीबुल्ला। किस नाम से जानते हैं साथियों? हबीबुल्ला के नाम से जानते हैं। ठीक है विजेंद्र जी, इस बात की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है बच्चे, ठीक है ना, मेरे पास नहीं है। चलिए, हाँ जी चरणजीत जी, यही बताने वाला हूं। एक इतिहासकार हुए हैं, एक अरेबियन हिस्टोरिकल हुए हैं, अरबी इतिहासकार, जिन्होंने इसे मामूली लोगों का वंश बताया है। मामूली लोग बच्चे वही होते हैं जो गुलामों का जीवन जीते रहे हों। जो किसका जीवन जीते रहे हो? गुलामों का जीवन जीते रहे हो, वही लोग होते हैं मामूली। और मामूली लोगों के वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। तो याद रखना, इतिहासकार हबीबुल्ला ने इसे मामलूक वंश नाम दिया है। क्या नाम दिया है बच्चे? इतिहासकार, इतिहासकार क्या नाम है इस इतिहासकार का, इस हिस्टोरिकल का? इतिहासकार हबीबुल्ला, इतिहासकार हबीबुल्ला ने इसे, हबीबुल्ला ने इसे, हबीबुल्ला ने इसे क्या नाम दिया है बच्चे? इतिहासकार हबीबुल्ला ने इसे मामलूक वंश नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मामलूक वंश, मामलूक वंश नाम दिया है, मामलूक वंश नाम दिया है कि मामूली लोगों का वंश है, मामूली लोगों का, जो भैया स्लेब हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन बेचारा स्लेब था, किसका? गौरी का। इसीलिए क्योंकि स्लेब, दास, बहुत आम आदमी, तो मामूली लोगों का वंश है ये। ठीक है, ओके, बिल्कुल पर्याप्त है तिवारी जी, बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक, चलिए देव प्रसाद जी, परेशान ना हो, सब हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। चलिए, तो मैंने कहा आपसे गुलाम वंश में, अब मेरे बच्चे सबसे पहली बात कि गुलाम वंश का कार्यकाल कितना होता है, टाइम कितना होता है, तो आपको पता है टाइम होता है 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 एडी तक का ये समय है। 1206 से लेकर 1290 एडी तक का ये समय है। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी होती है इसमें। और साथीगण एक बात और कि 6 से लेकर 90 है, गुलाम वंश की शुरुआत हो गई है। इसके संस्थापक कभी आपसे पूछे, इस्टाब्लिशर कभी आपसे पूछे, तो मैंने कहा उसी राजा के आने से, उसी राजा के आने से दिल्ली सल्तनत की हुई शुरुआत, उसी राजा के आने से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और उसने जो पहला वंश चला दिल्ली सल्तनत पर, वो उसी का था, और उस राजा का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मतलब है साथियों कि आपसे चाहे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे, चाहे दिल्ली सल्तनत का इस्टाब्लिशर पूछे, चाहे किसका पूछे बच्चे, चाहे पूछे आपसे गुलाम वंश का, तो दोनों में ही आंसर क्या रहेगा? दोनों में ही आंसर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। दोनों में ही आंसर क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। अनु जी कह रहे हैं गुलाम वंश 1206 से 1210 होगा। भैया ये कुतुबुद्दीन ऐबक का समय है। 3 बार ये कार्यकाल लिख चुका हूं मैं वंशों के, अब भी याद नहीं हो पाए आपको अन्नू जी? कतई गलत बात है, कतई गलत बात है भैया। चलिए शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से जो भी चीजें आपके पेपर के लिए खास हैं, जितना पूछा जा सकता है खास खास डेटा, ठीक है। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे भैया? ये कब शासक बने? तो जब गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु हुई 1206,
तब ये व्यक्ति यहाँ पर शासक बनता है, रूलर बनता है। कब तक रहेगा? तो गुरुदेव 1210 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1210 तक। छोटा सा इसका कार्यकाल है, छोटा सा टेन्योर है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, 4 साल के लिए आया था। ठीक है ना। 1 मिनट के लिए स्लाइड बैक, ये लो भैया 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के लिए की है, देख लेना। 1 मिनट के लिए की है, केवल देख लेना। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की बात शुरू की, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं। शुरुआत कराते हैं गुलाम वंश से। पहला ही वंश आ गया गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, 6 से लेकर 90 रहेगा 1200 में। हबीबुल्ला ने इसी डायनेस्टी को, इसी वंश को क्या भी नाम दिया है? मामूली लोगों का वंश, बोले तो मामलूक वंश। और इस्टाब्लिशर होते हैं इस गुलाम वंश के, जिसे दास वंश भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। स्वाति जी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें फैक्चुअल वे में चलना है। परेशान ना होना, परेशान ना होना। बस कमेंटों को रोक दोगे, कमेंटों को कम से कम करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। शाहिद अली जी अभी तो शुरू किया, आपको मृत्यु चाहिए। ऐसे लोग ही बर्बाद हैं अपने जीवन में, जो पढ़ने नहीं आते, केवल कमेंट करने आते हैं। अपनी उंगलियों को तसल्ली अगर दे दी होती और किताब पर पेन चला रहे होते ना मेरे साथ, तो मेरे बच्चे सिलेक्शन बहुत जल्दी ले जाओगे। लेकिन जो कमेंट करते हैं ना, वो सिलेक्शन से कतई दूर रह जाते हैं, केवल कमेंट वाले लोग। ठीक, हमें भी पता होता है किसका पेपर निकलेगा किसका नहीं। कुछ बच्चे इनमें ऐसे होंगे जो चुपचाप बस वीडियो देख रहे होंगे, जिन्हें जब जरूरत पड़ती होगी केवल तभी कमेंट करते होंगे। जो करते ही रहते हैं दे दनादन, वो बस टाइम पास कर रहे हैं। चलिए, तो बात आ गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, 1206 से लेके 1210। आपसे पूछा जाता है भैया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जब बैठे गद्दी पर, इनका राज्याभिषेक किस तारीख को हुआ? ठीक है ना। गद्दी पर बैठे तो इनकी राजधानी दिल्ली थी या कहीं और थी? क्योंकि इनको क्षेत्र कहां कहां के मिले थे? इनको क्षेत्र मिले थे दिल्ली और लाहौर। ठीक, चलिए, तो पहले तो इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक कब हुआ था पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहला है, पहला मुस्लिम शासक है ये भारत के अंदर। इसका राज्याभिषेक पूछा जाता है 24 जून 1206। ठीक, डेट याद रखना, 24 जून 1206 को इसका राज्याभिषेक हुआ। ये सक्सेसर बन गया। ठीक, ये सक्सेसर बन गया। और इसकी जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल क्या थी मेरे साथियों? इसकी राजधानी क्या थी? तो इसने जो कैपिटल बना रखी थी, जो राजधानी बना रखी थी ऐबक ने, जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी बच्चे? इसकी राजधानी थी आपकी कौन? इसकी राजधानी थी मेरे साथीगण, इसका नाम होता है लाहौर। ठीक है ना। दिल्ली राजधानी अभी नहीं बनी है, दिल्ली कोई और बनाएगा। तभी तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वो होगा आपका कौन? इल्तुतमिश। क्योंकि उन्होंने राजधानी बनाई दिल्ली को, ये राजधानी क्या बना के बैठे हैं? लाहौर बना के बैठे हैं। ठीक, फिर बात आती है व्यक्ति है कौन? गौरी से क्या रिलेशन था? तो आप जानते हो कि भैया स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ गौरी, ही वॉज द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी, ऑफ मोहम्मद गौरी। बात क्लियर है? मोहम्मद गौरी का क्या था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था। मोहम्मद गौरी का गुलाम और क्या था बच्चे? दामाद। मोहम्मद गौरी का गुलाम और क्या था? दामाद था, याद रखिएगा। फिर बात आती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, आपने देखा हो अगर पेपर लगाते हो, कि ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका नाम मेरे बच्चे वास्तव में केवल ऐबक नाम था, कुतुबुद्दीन नाम इसे किसी ने दिया है, देखेंगे। ठीक है ना। ऐबक नाम का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ ऐबक पेपर में पूछा जाता है कि ऐबक के नाम का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ ऐबक, मीनिंग ऑफ ऐबक, मीनिंग ऑफ ऐबक आपसे पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ ऐबक, ऐबक का अर्थ क्या है? ऐबक का अर्थ,
ऐबक का अर्थ क्या है बच्चे? ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है गॉड ऑफ मून। याद रखना, अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी फारसी लैंग्वेज में इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता क्या नाम होता है? इसका अर्थ क्या होता है? गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता इसका नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है साथियों? गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता इसका नाम होता है। ठीक है ना, चंद्रमा का देवता इसका नाम होता है। ठीक है सनी भाई, ये लो थोड़ा पतला कर देते हैं। चंद्रमा का देवता इसका नाम होता है। ये बात आप, इतनी बेसिक बातें याद रखें। अब मेरे बच्चे, इसे आप गौरी, ये गौरी तक कैसे पहुंचा और इसका नाम ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक पड़ा। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक पड़ा बच्चे। चलिए, तो अब बात करते हैं, यहां तक की कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी, तो ऐबक की थोड़ी हिस्ट्री पर बात करते हैं कि ये गौरी तक कैसे पहुंचा था। वहां से एक दो बातें आपको मिलती हैं ऐबक के बारे में। ठीक, हिस्ट्री ऑफ ऐबक, ऐबक का इतिहास। आपको पता है पुराने जमाने में राजा महाराजा मार्केट में जब जाते थे तो वहीं से ये गुलाम खरीद खरीद के लाते थे। वहीं से ये गुलाम खरीद खरीद के लाते थे। ठीक, और ऐबक भी बेचारा, ऐबक भी बेचारा मेरे भाई एक स्लेब मार्केट में, एक दास मार्केट में बिकने के लिए आ रखा था। ये जो ऐबक है, ये कहानी है जो आपको सेट रखनी है। ठीक, ये जो ऐबक है, ऐबक, ये कहां मौजूद था? अफगानिस्तान के स्लेब मार्केट में। अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के निशापुर, जगह का नाम क्या है बच्चे? निशापुर। अफगानिस्तान के स्लेब मार्केट में, स्लेब मार्केट बोले तो गुलाम बाजार। स्लेब मार्केट को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? गुलाम बाजार। गुलाम बाजार, गुलाम बाजार। ठीक है ना, गुलाम बाजार में मौजूद था। गुलाम बाजार में मौजूद था, यहां पर था आपका। और इस स्लेब मार्केट में इस बच्चे को, इस बच्चे को एक मुस्लिम विद्वान ने खरीद लिया। ठीक है ना, कहानी है, कहानी है। बस आपको एक चीज यहां से क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगी, उस क्वेश्चन को आपको पहुंचाना है मुझे। ठीक है ना, उस क्वेश्चन तक आपको पहुंचाना है, उस क्वेश्चन तक आपको पहुंचाना है। ठीक है, 24 जून एकदम करेक्ट है अन्नू जी, 25 नहीं रहेगा। 24 जून 1206, 24 जून, 25 नहीं है। ठीक, तो यहां पर यह व्यक्ति मौजूद था। अब एक मुस्लिम विद्वान यहां पर आए, मुस्लिम विद्वान जिन्हें कहा जाता था काजी। काजी जानते हो, जो कुरान वगैरह के ज्ञाता होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं पढ़ाने वाले मेरे बच्चे, जो पंडे वगैरह होते हैं, जो गुरुकुल में आचार्य होते हैं, आचार्य, जैसे गुरुकुल में होते हैं ना आचार्य। ठीक, ओके जी अनिल भाई, गुरुकुल में आचार्य होते हैं, ऐसे ही यहां पर कुरान पढ़ाने वाले लोगों को काजी कहते थे। क्या कहते थे? काजी। और एक काजी, एक काजी इस मार्केट में टहल रहे थे, टहल रहे थे। उन्हें मेरे बच्चे अपने लिए एक साथी चाहिए था, एक साथी। वो एक साथी की तलाश कर रहे थे जो उनके साथ उनके काम वाम को देख लिया करे। ठीक, उन्हें एक बालक पसंद आया, उन्होंने देखा ये बढ़िया लग रहा, इसी को खरीद लो। तो मेरे बच्चे यहां पर अब्दुल अजीज कुकी, पूरा नाम मिलता है फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा ऐबक को खरीद लिया गया। ठीक, यहां से, यहां से फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, यहां से एक काजी, एक काजी, काजी का नाम क्या है? काजी का नाम है फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा, फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी द्वारा, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज कुकी द्वारा, ठीक, अब्दुल अजीज कुकी द्वारा
ऐबक को खरीद लिया गया, ऐबक को खरीद लिया गया, खरीद लिया गया, ठीक है ना। ऐबक को खरीद लिया गया, इन्होंने भैया ऐबक को खरीद लिया। अब ये विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक। अब ये पढ़े लिखे हैं तो ये ऐबक को भी तो शिक्षा देंगे, ये पढ़े लिखे हैं तो ये ऐबक को भी तो शिक्षा देंगे। ये पढ़े लिखे हैं बच्चे तो ऐबक को ये एजुकेशन देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ाई लिखाई की कीमत समझता है, ठीक है। अब उस समय शिक्षा धार्मिक हुआ करती थी, उस समय शिक्षा धार्मिक थी, ये धर्म के ज्ञाता हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तो बच्चे ये ऐबक को क्या पढ़ाएंगे, ये ऐबक को क्या पढ़ाएंगे, ये ऐबक को मेरे साथियों क्या पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ऐबक जब पर डे कुरान पढ़ेगा, आप पर डे किसी चीज का रिवीजन लगाओ, आपको वो चीज याद हो जाती है। आप पर डे किसी का रिवीजन लगाते हो, ठीक है। स्लेब मार्केट में, ओपन मार्केट था, कोई भी खरीद ले जाए, ठीक है। ऐसा नहीं किसने बेचा, कहां से लाया, ये बेमतलब की बातें हैं, ठीक। तो मैंने कहा इसे पढ़ाएंगे कुरान पर डे, तो कुरान इसे याद होगी कि नहीं होगी, कुरान इसे याद होगी कि नहीं होगी। अगर पर डे इसे पढ़ाएं और ये उसे रटता रहे रटता रहे रटता रहे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, याद होगा कि नहीं होगा, याद होगा कि नहीं होगा। जी सर बिल्कुल होगा। और मेरे बच्चे, इन्हें कुरान इन्होंने ही सिखाई थी, और कुरान को मुंह जवानी ये व्यक्ति गाता था जब से इसका नाम पड़ गया कुरान खां। क्या नाम पड़ेगा इसका, कुरान खां नाम पड़ेगा। यहां तक हो रखा है, आइए, यहां तक हो रखा है, आइए। तो काजी साहब ने ऐबक को कुरान सिखाई। इस क्वेश्चन को मुझे आप तक पहुंचाना था, इसलिए सारी कहानी आपके दिमाग में सेट की गई, ठीक है ना। काजी साहब ने ऐबक को कुरान सिखाई, ऐबक को कुरान सिखाई, ठीक है ना। और इतनी सिखाई कि भैया इसे रटा दिया, ये कुरान को मुंह जवानी गाता था। तब से ऐबक कुरान को मुंह जवानी मौखिक गाता था। मुंह जवानी का मतलब है मौखिक, ठीक है ना। कैसे गाता था बच्चे, मौखिक गाता था। ओरली पूरी की पूरी कुरान इसको याद थी। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, इसीलिए ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। इसीलिए ऐबक को क्या कहा जाता है, इसीलिए ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। इसीलिए ऐबक को साथियों क्या कहा जाता है, इसीलिए ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, ठीक है भाई, कुरान खां कहा जाता है, ठीक। ऐबक को क्या कहते हैं, याद रखना, पूछे कुरान खां। ये आपके लिए बैकग्राउंड था, समझाने के लिए। क्वेश्चन इतना सा आता है कि कुरान खां किसे कहते हैं, कुरान खां किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सागर भाई, ठीक है। कुरान खां किसे कहते हैं, तो ऐबक को कहते हैं। अब मेरे बच्चे, यही मौलवी साहब, यही काजी साहब एक दिन मिले किससे, गौरी से। एक दिन मिले किससे, गौरी से। मोहम्मद गौरी से मिले, ऐबक भी इनके साथ में था, ठीक। बहुत बातचीत हुई गौरी से धर्म को लेकर के, ठीक है बच्चे। यही नोट डाउन करने वाली बात है, यही मेरे बच्चे, ये पूछा जाता है आपसे। बाकी तो स्टोरी आपके दिमाग में डालने के लिए थी, ठीक। तो मैंने कहा कि ऐबक भी आपके काजी साहब के साथ था, और काजी साहब मिले मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी से मुलाकात की, धार्मिक मुद्दों पर बहुत चर्चाएं हुई। गौरी पूछा ये कौन है, गौरी पूछने लगा ये कौन है। काजी साहब बोले ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बेहतरीन, इसे हमने अफगानिस्तान के गुलाम बाजार से खरीदा है और इसे कुरान की शिक्षा दी है।
और कुरान तो ऐसे रट्टू तोते की तरह सुना देता है कि मुंह जवानी पूरा ओरली सुना देता है। गौरी बोला कैसे मजाक कर रहे हो, इतनी बड़ी कुरान कैसे किसी को याद हो जाएगी ओरल, कैसे किसी को याद हो जाएगी। गौरी ने कहा, काजी साहब बोले देख लो, मेहनत है लड़के की, मेहनत, लगातार रिवीजन करते 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 तोते की तरह याद कर लिया इसने कुरान। गौरी बोला सुनवाना सुनवाना। काजी साहब बोले ए वक्त शुरू हो जाओ। ए वक्त शुरू हो गए भाई, कुरानों की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने तो। गौरी इंप्रेस हो गया। गौरी ने कहा क्या बात है, लड़के में दम है, लड़के में गम है, ठीक है ना। काजी साहब से बोला, काजी साहब एक बात बताओ, क्या इसको भी अपने जैसा काजी बनाना चाहते हो क्या, या इसका भविष्य उज्जवल देखना है आपको, कि इसकी भी कुछ तमन्ना होगी, कुछ इच्छाएं होंगी, ये भी जीना चाहता होगा अच्छी सी लाइफ। तो काजी साहब बोले अगर अच्छी लाइफ मैं कहाँ दे पाऊंगा। गौरी बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं दूंगा इसको, मैं इसको बेहतरीन सी लाइफ दूंगा, एक अच्छी सी जीवन दूंगा, और इसे आप मेरे पास छोड़ जाइए, इसे आप मेरे पास छोड़ जाइए। किसके पास, गौरी के पास। और गौरी के यहां गौरी ने इसको सबसे पहले अपना एक पदाधिकारी बना दिया। गुलाम तो बनाई, गुलाम तो बेचारा है ही, जीवन गुलामों का है बेचारे का, ठीक है ना। और गौरी के यहां जैसे ये पहुंचा, गौरी ने इसको सबसे पहले क्या बनाया था पूछा जाता है, ठीक है ना। एबक फर्स्टली अपॉइंटेड बाय मोहम्मद गौरी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, किस पद पर एबक की नियुक्ति गौरी द्वारा सबसे पहले हुई थी। तो बच्चे याद रखना, ये भी पॉइंट बेहतरीन है, ये भी पॉइंट बेहतरीन है। स्टाल लगा लेना बच्चे, स्टाल लगा लेना, स्टाल लगा लेना। जब ये मोहम्मद गौरी के पास पहुंचे ऐबक साहब, तो बच्चे इनका नाम, हाँ, किस पद पर नियुक्ति हुई, तो देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा, मोहम्मद गौरी द्वारा, मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक की नियुक्ति, ऐबक की नियुक्ति, ऐबक की नियुक्ति सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सबसे पहले अस्तबल प्रमुख के रूप में की गई। सर्वप्रथम सबसे पहले अस्तबल प्रमुख, अस्तबल प्रमुख, ठीक है ना, अस्तबल प्रमुख के रूप में की गई। किसके रूप में की गई बच्चे, अस्तबल प्रमुख के रूप में, अस्तबल प्रमुख के रूप में, अस्तबल प्रमुख के रूप में की गई। किसके रूप में की जा रही है, अस्तबल हेड। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा, वो किस रूप में की गई बच्चे, अस्तबल हेड। आप कहेंगे ये अस्तबल हेड, अस्तबल प्रमुख, ये क्या है सर। तो प्रमुख तो जानते हो हेड, लेकिन ये अस्तबल क्या होता है, ये होती है घुड़साला, ये होती है घुड़साला, जहां पर घोड़े वगैरह बनते हैं ना, घोड़े वगैरह बनते हैं, घोड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी घुड़साला। ठीक है भाई, अस्तबल को क्या कहा जाता है, अस्तबल को घुड़साला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक, ओके ओके। ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून को हुआ था, तो उस समय ग्रिगोरियन कैलेंडर था, और ग्रिगोरियन ही होगा, और कौन सा कैलेंडर था बच्चे, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 24 जून को हुआ है, ठीक है। अब आप शक संवत में जानते हैं, तो बच्चे शक संवत के अनुसार जोड़ते रहो, 78 साल जोड़ो, आ जाएगा आपका शक संवत, ठीक। तो जहां घोड़े वगैरह बनते थे उसे घुड़साला कहा जाता है, यानी कि अस्तबल कहा जाता था, और उसका हेड बना दिया गया किसको, ऐबक को। तो सबसे पहले मेरे बच्चे घुड़साला प्रमुख के रूप में इसकी शुरुआत होती है। और अस्तबल प्रमुख को क्या कहा जाता था, आपसे पूछेगा अस्तबल प्रमुख को, क्योंकि ये तो हिंदी शब्द है अस्तबल प्रमुख। अब ये अस्तबल प्रमुख होता क्या था, ये अस्तबल प्रमुख क्या था बच्चे, तो याद रखना, अस्तबल प्रमुख को कहा जाता था अमीर ए आखूर। क्या कहा जाता था,
अमीर ए आखूर कहा जाता था। अमीर ए आखूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? अमीर ए आखूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर कहा जाता था। ठीक है। कभी भी आपसे पूछे कि अस्तबल प्रमुख, तो ये तो हिंदी शब्द लग रहा है ना आपको, हिंदी जैसा शब्द, हिंदी जैसा, लेकिन पारसी में, अरबी भाषा में इसे क्या कहा गया होगा? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर वाले जो महीने हैं ना, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर ही है अभिषेक जी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अमीर ए आखूर बना था ये, सबसे पहले इसके जीवन की पोस्ट है। उसके बाद सेनापति, दामाद, राजा का दामाद। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है? हिफजुल जी, यही लिखेंगे अमीर ए आखूर। इंग्लिश में भी सेम नाम होगा, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर। ठीक है हिफजुल भाई, चलिए। तो नेक्स्ट बात आती है बच्चे अब, कि ये शुरुआत हो गई इसकी राजनीतिक जीवन की। सबसे पहले अमीर आखूर सेनापति बनेगा, दामाद भी है गौरी जी का, फिर तो इसका सिक्का चलता चला गया। तो सबसे पहले फिर अब बात करें तो भैया गौरी के अन्य ऐबक के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ ऐबक। क्या ऐबक के अदर नेम भी थे? क्या ऐबक के अदर नेम भी थे? अदर नेम ऑफ ऐबक, अदर नेम ऑफ ऐबक, अदर नेम ऑफ ऐबक, ऐबक के अन्य नाम, ऐबक के अन्य नाम, ऐबक के अन्य नाम। ऐबक के अन्य नाम, तो देखो ऐबक के अन्य नामों में एक आता है मेरे बच्चे, हातिम ताई। हातिम ताई, आपने एक सीरियल आता था, शायद कभी देखा हो, टीवी पर आता था, मेरे ख्याल से एनडीटीवी इमेजिन पर आता था, हातिम। हातिम सीरियल देखा है आपने? हातिम सीरियल, हातिम मेरे बच्चे न्याय के लिए जाना जाता था। ठीक है ना, न्याय के लिए। तो न्याय के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से इसका नाम क्या है? हातिम ताई, फेमस फॉर जस्टिस। न्याय के लिए प्रसिद्ध था बच्चे ये, न्याय के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर जस्टिस, फेमस फॉर जस्टिस, इसीलिए इसका नाम है हातिम ताई। ठीक है ना, हातिम ताई। तो न्याय के लिए हातिम और हुब्बो, क्या बात है। दूसरा नाम इसका एक मिलता है बच्चे, इसे हम कहते हैं लाख बख्श। लाख बख्श, लाख माने होता है लाख, पैसा, बख्श माने दान, बख्श माने दान, यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला इसको बोलते हैं, लाख बख्श इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथीगण? लाख बख्श इसको बोला जाता है। फिर आता है बच्चे पील बख्श। पील बख्श, पील बख्श भी इसको बोलते हैं। पील यानी कि पीला, बख्श माने दान, पीला दान करने वाला। और पीली क्या चीज होती है बताओ? कौन सी पीली चीज का दान करोगे? हल्दी तो दान नहीं करोगे, हल्दी तो कीमती नहीं है। कौन सी पीली चीज दान की जाती है राजा महाराजाओं से? पीला दान करने वाला, पीला दान करने वाला, पीला दान करने वाला बोले तो पीली कौन सी चीज है बच्चे? पीली दान कौन सी चीज है? ये होता है गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड बोले तो सोना। तो पील बख्श, लाख बख्श, हातिम ताई, ये इसके अन्य नाम हुआ करते थे। पील बख्श, लाख बख्श, हातिम ताई, ये इसके अन्य नाम हुआ करते थे। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर? चलिए, फिर बात आती है कि भाई ऐबक भले ही राजा बन गया, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा ऐबक है, लेकिन कभी भी बच्चे ने अहंकार नहीं किया, जमीन से जुड़ा रहा। जानता था कि भैया बचपन में स्लेव था, दास था, गुलाम था, जीवन भर दास ही रहूंगा, जीवन भर दास ही रहूंगा। ठीक है ना, दास बनने के लिए ही उसका जन्म हुआ है, वो ये बात जानता था। इसलिए उसने कभी भी कौन सी उपाधि धारण नहीं की, कौन सा टाइटल होल्ड नहीं किया। ठीक है, ओके।
कौन सा टाइटल होल्ड नहीं किया? कभी भी खुद को सुल्तान नहीं बोला। खुद को क्या नहीं बोला? डाउन टू अर्थ था बच्चे। कभी भी खुद को सुल्तान नहीं बोला। कहा कि हम तो गुलाम थे, सिपाही थे गौरी के, और सिपह सलार ही रहेंगे। तो सिपह सलार की उपाधि धारण की थी कि गौरी के सिपह सलार हैं, उसके कहने पर शासन संभाल रहे हैं, सुल्तान नहीं है। सुल्तान का टाइटल होल्ड नहीं किया, याद रखिएगा, बड़ी खास बात। ऐबक नेवर होल्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान का टाइटल होल्ड नहीं किया, उपाधि धारण नहीं की। ठीक है मेरे भाई, सुल्तान की क्या नहीं की? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है साथियों, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसकी उपाधि धारण की थी? कि भैया हम तो सिपह सलार हैं, हम तो मलिक हैं। मलिक क्या कह के गया था गौरी इसको? गौरी ने जब दिल्ली सौंपा था, याद करो, दिल्ली सौंपा तो क्या कहा था इससे? कि आप मलिक हो, गवर्नर हो, यहाँ के गवर्नर। क्या हो? यहाँ के गवर्नर। तो भैया हम तो वही हैं, हम तो मलिक हैं, सिपह सलार हैं। किसके द्वारा बैठाए गए? गौरी के द्वारा। सुल्तान फुल्तान नहीं है भाई, सुल्तान फुल्तान नहीं है, सुल्तान फुल्तान नहीं है। ठीक है, ओके। प्लीज बताइए, कुरान खां के नाम से जाना जाता था या नहीं? बलवंत जी सो रहे हैं, नींद फीन में है क्या? कुरान खां तो नाम रखा ही था, कुरान को गाता था, इसी वजह से नींद में से भैया खोलो। शायद 2024 में ही हो आप, अभी 2025 लग चुका है। आंखों को खोलो, देखो क्या दिखाया हूं। ठीक है, नींद से थोड़ा बाहर आ जाओ भैया। चलिए, अक्की तोमर कह रहे हैं इसकी कोई बैटल नहीं हुई क्या सर? बच्चे बैटल हुई थी, वो याद करो, 1203 वाली। परमरदीन को हराया था, परमर्दी देव को हराया था गौरी के कहने पर। लेकिन जो भी बैटल हुई है वो गौरी के रहते हुई है, गौरी के रहते। ठीक है ना, गौरी के जाने के बाद जब ये राजा बना तब कोई बैटल नहीं हुई, तब कोई बैटल नहीं हुई। तो दूसरी बात, ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की बच्चे? खुद को क्या कहता था? मलिक और सिपह सलार। ऐबक ने मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। मलिक और किसकी उपाधि धारण की थी? सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। क्लियर? अब बात आती है मेरे बच्चे, जब कोई राजा बनता था तो उसकी इच्छा होती थी कि वो अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, दिल जले, अरे मेरे अजय देवगन, सस्ती फिल्मों के अजय देवगन। ठीक है ना, कह रहा कौन सा सब्जेक्ट है ये? कभी जीवन में इनके नाम सुने होते थे ना तो पूछने की जरूरत ही ना थी। और दूसरी बात, फोल्डर खोल करके अंदर आया है तो टाइटल में लिखा होगा दिल्ली सल्तनत, और तूने फोल्डर खोला होगा मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं इतिहास की क्लास चल रही है। ठीक, खतरनाक है भैया। ओके, चलिए, तो मैंने कहा ऐबक होल्ड दी टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपह सलार। ऐबक होल्ड दी टाइटल ऑफ मलिक एंड सिपह सलार। अब मेरी बात को सुनो, राजा की इच्छा होती थी वो अपने नाम के सिक्के चलाए, अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए, सिक्के। ठीक है, पील बख्श का अर्थ एक बार और बता दो। अनु यादव, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। वहां क्या लिखा था? मैंने विदेशी भाषा में लिखा था पीला, पीला यानी कि सोना, सोना दान करने वाला। ठीक है, नींद में रहते हैं, क्या करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। अब मैं कमेंट पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं है भैया, क्योंकि ये सिलेबस खत्म भी करना है। आपके साथ में 6 महीने बिताने नहीं आया हूं इतिहास में। अब जो कमेंट मुझे लगेगा रिप्लाई करने लायक है, जेन्युइन बात है, तभी रिप्लाई होगा, नहीं तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस तरीके से सिलेबस 6 महीने के लिए समय पे नहीं आए हैं।
खत्म भी कराना है। ठीक है, मलिक सिपहसालार का मतलब होता है संभालने वाला, दिल्ली संभालने के लिए दी थी इसे, तो इसने खुद को वही मान लिया कि हमें तो संभालने के लिए दी गई है, हम कोई सुल्तान मुल्तान नहीं है, सुल्तान मुल्तान नहीं है। अब बात आती है कि अपने नाम के सिक्के चलवाए, नहीं चलवाए। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। ऐबक नेवर इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ हिज ओन। ठीक है ना, ऐबक नेवर इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ हिज ओन, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। और सिक्के चलवाने को कहते हैं फारसी लैंग्वेज में खुतबा पढ़वाना। अगर राजा अपने नाम के सिक्के चलाता है, अगर कोई राजा अपने नाम के सिक्के चलाता है, इसे खुतबा पढ़वाना कहते हैं। क्या पढ़वाना? खुतबा पढ़वाना। अगर कोई अपने नाम के सिक्के चलाता है, इसे खुतबा पढ़वाना कहते हैं। यानी कि इसने नहीं चलाए तो इसने क्या नहीं पढ़वाया? खुतबा नहीं पढ़वाया। अर्थात ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया, अर्थात ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया, ऐबक ने खुतबा नहीं पढ़वाया। ठीक है ना, ऐबक ने क्या नहीं पढ़वाया? खुतबा। क्योंकि सिक्का चलवाने को अपने नाम का क्या कहा जाता था? सिक्का चलवाने को कहा जाता था खुतबा पढ़वाना। इसने नहीं चलवाए, इसने नहीं चलवाए मतलब क्या नहीं पढ़वाया? खुतबा नहीं पढ़वाया। क्या नहीं पढ़वाया? खुतबा नहीं पढ़वाया। अब सिक्के नहीं चलवाए, मलिक सिपहसालार कह रहा है सुल्तान की उपाधि धारण कभी की नहीं। तो बच्चे राजा तो खैर बनी गया है, और राजाओं जैसे शौक नहीं किए तो क्या ही फायदा, राजाओं जैसे शौक नहीं किए तो क्या ही फायदा। इसे एक नया नया शौक चढ़ा घोड़े पर कुछ खेलने का। ठीक है ना, घोड़े पर कुछ खेलने का। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली पर राज किया था या नहीं? नहीं, मच्छर मार रहा है बैठ के। देखो, मोर्टीन है इसके हाथ में, गुड नाइट है इसके हाथ में। भैया राज कर रहा है, लेकिन राजा बन के नहीं कर रहा है। जिस तरीके से भरत शासन संभाल रहे थे रामचंद्र जी के ना होने पर, ये भी वही कर रहा है। अब बेमतलब की बात है कि उनको यहां से ब्लॉक कर दे चलना। मैं नाम बोलता जाऊंगा, ब्लॉक आप करते चलना। ऐसे ये सिलेबस नहीं होने देंगे, ये पढ़ने नहीं आते हैं। ठीक है, इनका बस कमेंट करने का, बातचीत का ही मोटिव रहता है। जिसका नाम बोलूं ब्लॉक, बात ही नहीं है। चलो ठीक, आगे बात आती है बच्चे, नया नया शौक चढ़ा, राजा बन चुके हैं। राजा बन चुके हैं तो शौक है कि घोड़े पर बैठ करके क्या खेलेंगे? घोड़े पर बैठ करके हॉकी डंडा खेलेंगे, हॉकी डंडा, हॉकी की डंडा खेलेंगे। एक डंडा सा हाथ में लेकर के घोड़े पर बैठ करके चल रहे हैं, घोड़े पर बैठ करके। जमीन पर तो ढंग से हॉकी खेल नहीं पाता था ये, जमीन पर तो ढंग से हॉकी खेल नहीं पाता था, पोलो वोलो। ठीक, घोड़े पर बैठ करके और खेलने लगा, घोड़े पर बैठ करके और खेलने लगा है। ऊट पटांग सी कहीं से बॉल फॉल आ गई, घोड़ा वोड़ा पगलेट हो गया, घोड़े से गिरा, घोड़े की दुलत्ती वुलत्ती पड़ी, जबड़ा बड़बड़ टूट गया, इसका जबड़ा बबड़ा टूट गया। तो हॉर्स पोलो यानी कि जिसे ये लोग कहते थे चौगान, चौगान खेलते समय मेरे बच्चे इसकी क्या हो जानी है? मृत्यु हो जानी है। 1210 निर्माण कार्य नहीं बताऊंगा, निर्माण कार्य पूरी दिल्ली सल्तनत के एक साथ बताएंगे। निर्माण कार्य जब पूरी दिल्ली सल्तनत हो जाएगी तब एक साथ बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी चीजें बनी और किस राजा ने बनवाई, किस कौन कौन सी चीजें बनी और किस राजा ने बनवाई, वो एक साथ देखेंगे पूरी दिल्ली सल्तनत की। 1210 डेथ ऑफ ऐबक, या ऐबक वॉज डाइड, ऐबक वॉज डाइड। ठीक है ना, ऐबक की क्या हो गई? ऐबक की मृत्यु हो गई, ऐबक की मृत्यु हो गई, ऐबक की क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐबक की मृत्यु हो गई। कैसे हुई? वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो, वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो, वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो, हॉर्स पोलो। ये लोग हॉर्स पोलो को कहा करते थे चौगान। पोलो या चौगान खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय इनकी क्या हो गई थी बच्चे?
घोड़े वोड़े से गिर गए थे, ठीक है, चोट वोट लग गई, चोट ऐसी जगह लगी कि कभी ठीक ना हो पाई, फिर ये निकल लिए बेटा, जबड़ा फबड़ा तोड़ दिया इनका, दुलत्ती दी होगी जरूर घोड़े ने, दुलत्ती दी होगी कि नालायक ऐसे खेल खेल रहा है, गिर गिरा जाएगा, गिर ही गया। ठीक है, तो निर्माण कार्य मैं नहीं बताऊंगा अभी, निर्माण कार्य पूरी दिल्ली सल्तनत के एक साथ देखेंगे, किसने बनवाया क्या बनवाया। ठीक है, तो मैंने कहा आज ऐबक की बात हुई पूरी की पूरी, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हैं। ठीक है, गुलाम वंश से बिलोंग करते हैं, मतलब गुलाम वंश की शुरुआत भी यही करेंगे, गुलाम वंश के भी संस्थापक हैं। हबीबुल्ला ने गुलाम वंश को मामलूक वंश भी नाम दिया है। ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा, कैपिटल रखी इसने लाहौर। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, और भी मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था। ऐबक निशापुर के स्लेब मार्केट से फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के द्वारा खरीदा गया था। इसे क्या सिखाई गई थी? इसे मेरे बच्चे कुरान सिखाई गई थी। कुरान को मौखिक गाता था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कुरान खां। और ऐबक की नियुक्ति गौरी ने सबसे पहले किस पोस्ट पर की थी? अस्तबल प्रमुख बनाया था, घुड़साला प्रमुख बनाया था, जिसे कहते हैं अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर। ऐबक के अदर नेम, हातिम ताई न्याय के लिए फेमस, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, पील बख्श पीला दान करने वाला। ठीक है, इसके अलावा ऐबक ने कभी सुल्तान का टाइटल होल्ड नहीं किया, खुद को मलिक कहता था, सिपह सलार कहता था गौरी का। ठीक है, अपने नाम के कॉइन जारी नहीं किए, कॉइन जारी करने को खुतबा पढ़वाना कहते हैं, मतलब कभी खुतबा नहीं पढ़वाया, खुतबा नहीं पढ़वाया। और ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय। ठीक है ना, टोटल किंग यहाँ देखने को मिलते हैं वैसे 11, जिनमें से कुछ एक खास हम देखेंगे, बस कुछ एक खास। अब आएंगे इसके बाद इल्तुतमिश। ठीक है, वैसे बहराम शाह बने थे 2-3 महीने के लिए, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम सीधे इल्तुतमिश पर जाएंगे। इल्तुतमिश, हम केवल खास खास राजा देखेंगे जो आपसे क्वेश्चन देते हैं, जो आपसे क्वेश्चन देते हैं। बोले अभय जी? हाँ दी, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इनने बनवाई थी, इन्होंने ही अजमेर के अंदर। इन्होंने ही दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। लेकिन निर्माण कार्य में एक साथ बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा, जितने मेरे बच्चे, जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होगी सबके निर्माण कार्य एक साथ। ठीक है, ओके भैया, गिन के देख लो मिस्टर किंग भैया, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगी। ठीक है स्वाति जी, आपको खुद पता चल जाएगी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, रिवीजन से चीजें याद होती हैं भैया, ऐसे याद नहीं होती कि मुझे याद नहीं होता, अंदर आग लगानी पड़ती है, जुनून जगाना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज एक वस्तु की शेप ले पाती है, कोई धातु एक वस्तु की शेप ले पाती है जब वो तपती है। तपोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, कि मुझे ये नहीं हो पाता मैं कैसे करूं, है? कमेंट तो हाल हो जा रहे हैं, फोन सिखाने तो आपको कोई आया नहीं था, अपने आप ही फोन सीख गए हो ना चलाते चलाते। तो रिवीजन, रिवीजन नहीं करोगे कोई चीज नहीं आएगी, रिवीजन जो करेगा उसको सब चीजें आएंगी। फोन तो बिना, फोन तो ऐसे सीख गए हो बिना चलाए, रील तो बहुत लोग बनाते हैं तुम में से, हैं? ये चीजें तो किसी से सीखी नहीं आपने। यहां आ जाएंगे कि ये कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे जाए, वाह शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन। तो भैया मुलाकात होगी इससे आगे की कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।